हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने 10th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज लेकर आए हैं, जिस एक्सरसाइज का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हमको बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दें तो लाइट को मान बल्ब जो हो गया वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, फैन ये भी इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो आज आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, तो आप बने रहना और देखना कि आपको कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। तो हम लोग आज जो देखेंगे वो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा वो चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के बारे में जानने से पहले हम लोग कर ले क्या, उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है, तो चार्ज का डेफिनेशन बता रहे हैं कि जैसे कि आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, क्या बताता है चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन विच गिव्स rise to electrostatic force between them is called electric charge और चार्ज। क्या बता दिए हम, चलिए इसके बारे में बताते हैं कि अब कहता है कि अगर ये बात पूछा जाए आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, तो हम लोग बोलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ये कहता है कि अगर सेम टाइप का दो चार्ज हो, जैसे कि आपको यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस दिख रहा होगा, तो प्लस प्लस है मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर भगाएगा। ठीक है, अगर वहीं पे क्या हो जाए, 2 निगेटिव हो, यहाँ पे भी क्या है, सेम है, मतलब दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। नेगेटिव चार्ज ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग एक नया प्रॉपर्टी लगा दे, वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं प्लस और माइनस का अगर यूज करते हैं, इससे क्या हो जाता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, चार्ज का बिहेवियर हो गया। तो हम लोग अगर चार्ज को डिफाइन करेंगे इस तरीके से भी कह सकते हैं, चार्ज डिफाइन बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बिहेव पे भी क्या करता है, चार्ज निर्भर करता है, अर्थात डिपेंड करता है। तो अब सवाल आता है कि सर ये प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो अगर बेसिक क्लास किए होंगे एटम के बारे में, तो एटम में आपको क्या मिला होगा, एटम में 3 मौलिक अर्थात 3 तो पार्टिकल्स मिला ही होगा। कौन कौन पार्टिकल्स होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आउटर सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और क्या होता है, नाभिक अर्थात न्यूक्लियस में क्या होता है, वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हो गया जो एटम में होता है। तो चलिए हम लोग कुछ और भी बात जानते हैं, जैसे कि आपको हम बताना चाहें। ठीक है, जैसे देखिए अगर ये पूछा जाए, जैसे कि अभी आपको बताया भी हम कि 2 पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब प्रोटॉन हो, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, चलिए अगर क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब यहाँ पे भी एक प्रकार का फोर्स लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन अपोजिट साइड में। चलिए अब यहाँ पे अगर अब हम लोग क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन यहाँ पे अगर हम लोग गैदर करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे फिर रिपेल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से कुछ इसके वैल्यू को भी जाने, तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब तो क्या हो गया, टाइप्स ऑफ चार्ज हो गया। तो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम बता रहे हैं आपको कुछ बेसिक बात जिसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कि अगर P का वैल्यू पूछा जाए कि एक प्रोटॉन पे कितने चार्जेस होंगे, कितना चार्ज होगा, तो आप बताओगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये भी बताएंगे कि चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन भी पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन पे भी क्या बोलेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 C। लेकिन तो बोलोगे सर दोनों का तो सेम हो गया, नहीं। अब देखिए प्रोटॉन है, मतलब इसके बिहेवियर पे, मतलब इसके डायरेक्शन पर निर्भर करता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, P फॉर पॉजिटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मैग्नीट्यूड की बात की जाए, ठीक है,
तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। डायरेक्शन अपोजिट होता है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर इस प्लस माइनस के साइन को हटा दे तो क्या बोलोगे, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। 10⁻⁻19 C हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बात था जिसको आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप नोट कर लीजिए, कुछ फिर बेसिक बात बताने जा रहा हूं। तो ये चार्ज के बारे में कुछ बेसिक बात है जिसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो क्या कहता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, कूलॉम बोलोगे। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर C, मतलब इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। कुछ बात यहाँ पे आपको बता दें, कहीं कहीं आपको क्या मिलता होगा, ऐसा यूनिट में कैपिटल लेटर मिलता होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल लेटर का मतलब ये हुआ कि वह किसी साइंटिस्ट के नाम पे ऐसा यूनिट रखा गया है। जैसे कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, तो न्यूटन मतलब वो किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है। दूसरा हम लोग देखते हैं चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे, 1.6 × 10⁻⁻19 C, और इलेक्ट्रॉन है इसलिए आगे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। सेकंड हम लोग का क्या होगा, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, अगर एक प्रोटॉन पे अगर आपसे ये चार्ज पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे, 1.6 × 10⁻⁻19 C, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे आगे प्लस यूज करेंगे। चलिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी इस संसार में कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग्स है, मतलब उसका कोई ना कोई मास है, चाहे बिल्कुल कम से कम हो या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन मास उसका है। तो यहाँ पे अगर आपसे मास पूछा जाए, एक इलेक्ट्रॉन का मास पूछा जाए तो आप बोलोगे क्या, 9.1 × 10⁻31 kg। अगर मास ऑफ प्रोटॉन पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलोगे, 1.67 × 10⁻27 kg। इस तरीके से ये कुछ बेसिक पॉइंट था जिसको जानना बेहद जरूरी था। तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो हम लोग क्या जानने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज मतलब गुण, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हर चीज का होता है। इस तरीके से चार्ज का भी कुछ प्रॉपर्टीज होगा। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या कहता है, रिपेल ईच अदर। अगर लाइक चार्जेस हो, पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर क्या हो जाए, अपोजिट हो, अपोजिट चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अगर माइनस माइनस हो तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम लोग क्या ले ले, प्लस और माइनस ले ले, तो यहाँ पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज का फर्स्ट प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज आर एडेड अल्जेब्राइकली, मतलब इसको आप क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा के फॉर्म में इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलजेब्रा में आप क्या करते हैं, अगर कहीं पे x + x - x लिखा हुआ है तो 3 को x हो जाएगा, तो तीनों x को आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे, और एक x को क्या कर दोगे, वहां पे माइनस कर दोगे। तो इस तरीके से अलजेब्राइक सम कर सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी यही कहता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का आप अलजेब्राइक सम कर सकते हैं, या होता है, कर नहीं सकते, ये बिल्कुल होता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टीज हो गया। चलिए थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहता है, जैसे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा थर्ड प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब ये कंजर्व्ड होता है, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब 1 + 2 अनदर प्लस, तो वो क्या कर सकता है, जा सकता है, लेकिन उसको आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, तो इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but algebraic sum of positive and negative charges in a isolated system remain constant। अगर इस तरीके से आप समझना चाहो तो क्या समझ सकते हो कि दो वस्तु ले लो और दोनों वस्तु को आपस में क्या कर दो, फ्रिक्शन कर दो, और फ्रिक्शन करने के बाद अगर आप क्या करते हो, देखोगे तो क्या होगा, कोई पॉजिटिव हो गया, कोई निगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे क्या हो गया, हमारा चार्जेस डिस्ट्रॉय हो गया क्या, तो नहीं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको हम बताएं कि मेरे पास 25 रुपीज है और आपके पास 20 रुपीज है। ठीक है, अगर हम दोनों, आप एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद आपको अगर हम 5 रुपीज दे देते हैं, तो क्या वो पैसा डिस्ट्रॉय हो गया क्या,
तो पैसा देने से पहले भी 25 प्लस 20 कितना 45 था, और पैसा लेन देन करने के बाद भी अगर दोनों का हम लोग क्या करें सम करके देखें तो कितना है 45 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंजर्व है, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 4 देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइज इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के रेशियो में इसको आप बांट सकते हैं। ठीक है, 5 6 इस तरीके के रेशियो में इसको आप बांट सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए क्या हम इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जो इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है क्या वो आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है, क्या 0.3 इलेक्ट्रॉन कहीं जा सकता है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही हो गया कि कहीं भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसका मतलब है वो एक सिंगल जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 5 के फॉर्म में जाएगा, मतलब जब भी जाएगा एक इंटीजर फॉर्म में जाएगा। तो इसका प्रॉपर्टी नंबर 4 का इक्वेशन आप कह सकते हैं Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जब भी होगा तो क्या होगा, किसी के पास जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल आप ये समझ लो कि अगर आपको मार्केट भेजा जाए और बोलेगा कि जाओ एक परचेज करके ले आओ, और अगर आपको कोई गलती से बोल दे कि 3.5 गो अंडा लेते आना, 2.5 अंडा लेते आना, 10.5 अंडा लेते आना, क्या पॉसिबल है, क्या ला सकते हो आप, नहीं ला सकते हो। इस एग्जांपल को आप हमेशा ब्रेन में रखना और कह देना कि जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो सिंगल फॉर्म में जाएगा, 1 2 3 4 5 मतलब इंटीजर फॉर्म में जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता है। इस तरीके से आज हम लोग का क्लास इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में था। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर हम आपके सामने फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, नोट करने के बाद इसको आप क्या करना, रिमेंबर भी कर लेना। आपको हम असाइनमेंट देने वाले हैं जिसमें आप लोग क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।